जब मैदान में गर्मी सताती है तो पब्लिक पहाड़ों की तरफ भागती है। इन दिनों उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक टूरिस्ट की गजब भीड़ इकट्ठा हो रही है। दिल्ली और हरियाणा से तो हजारों टूरिस्ट अपनी कारों से पहुंच गए हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें एहसास हुआ कि कार से आकर उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि मनाली से कटरा तक जाम ही जाम लगा हुआ है। वैष्णो देवी धाम में तो इतने यात्री पहुंच गए हैं कि श्राइन बोर्ड को रजिस्ट्रेशन रोकना पड़ गया। केदारनाथ में मारपीट तक हो गई है। अगर आप भी पहाड़ों में सैर सपाटे का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। गर्मियों की छुट्टी, मैदानी इलाकों में 45 डिग्री के ऊपर तापमान, तो फिर बन गया पहाड़ों पर सैर सपाटे का प्लान। लेकिन ये क्या, जिस सुकून के लिए लोग शहरी भागदौड़ और गश्ती लगाने वाली गर्मी छोड़कर पहाड़ों में आए, वहां भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब टोटल प्लान और टाइम वेस्ट। इन दिनों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर अचानक पर्यटकों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि संभाले नहीं संभल रही है। हिल स्टेशनों पर सारे होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं और ठहरने की हर व्यवस्था एडवांस में बुक हो चुकी हैं। पहाड़ों की पतली सड़कें बाहरी गाड़ियों के दबाव में हाँफने लगी हैं। मनाली में तो कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मतलब जिस जाम के झाम से परेशान होकर लोग कुछ दिनों के लिए मनाली जा रहे थे, वहां भी जाम ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। गाड़ी में बैठे बैठे टूरिस्ट कुड़ रहे थे कि जो टाइम उन्होंने पहाड़ की ठंडी फिजाओं में घूमने फिरने के लिए रखा था, वो तो ट्रैफिक जाम में ही बर्बाद हो गया। इसलिए अगर आप भी पहाड़ों पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। मनाली रोहतांग रूट और मंडी कुल्लू हाईवे रूट पर बाहरी गाड़ियों का ऐसा रेला आया कि भयानक जाम लग गया। इतना लंबा जाम कि देख कर ही सिर चकरा जाए। मनाली रोहतांग रूट पर भी गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस जाम से टूरिस्टों का मजा तो खराब हो ही रहा है, लेकिन इन सड़कों पर रोज आने जाने वाले स्थानीय लोग भी परेशान हो रहे हैं। अभी तो अच्छा है यहाँ पे तो, लेकिन राजस्थान में बहुत ही गर्मी है। मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको। हमें हिमाचल आना था किसी काम से, तो हमने सोचा चलो मनाली भी घूम के आते हैं। देखने को मिला बहुत ज्यादा, मतलब बता नहीं सकती। करीब हम कल रात को 2-2.5 घंटे वहाँ फंसे रहे मनाली आने से पहले। हमने आना भी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, देखने लायक जगह है, घूमने लायक जगह है, तो आना चाहिए छुट्टियों में। अभी तो क्या हमें इतना पता नहीं है, तो आए हैं तो अब देखते हैं। और मैं और मेरे दोस्त, हम 3-4 लोग हैं, हम जो मनाली घूमने आए हैं। और आज करीब हम मनाली स्टे करेंगे और कल हम जाएंगे चंद्रताल लेक जाएंगे। और अभी तो ट्राई कर रहे हैं कि कार पे जाएं। थोड़ा सा सुविधाओं का अभाव होने के कारण पर्यटक थोड़ा सा तो तंग होता है, क्योंकि जब इतनी गाड़ियां यहाँ पे आती हैं तो पुलिस की व्यवस्था ढंग की ना होने के कारण जाम लगता है तो लोगों के पास आज की डेट में समय नहीं है। लेकिन अगर बही वे आधा दिन कहीं जाम में फंसे रहें तो पर्यटकों का अनुभव अच्छा नहीं जाता। पीछे जब पुलिस वालों से बात हो रही थी तो उन्होंने चुनाव का बहाना लगाया था कि चुनाव है पूरे प्रदेश में, लेकिन चुनाव होने के बावजूद भी जो पर्यटन स्थल हैं जैसे मनाली, शिमला, डलहौजी, चंबा, मुझे पर्यटन प्रकोष्ठ का संयोजक होने के नाते ये कहना है कि पर्यटन स्थलों जिनसे इनकम स्थानीय लोगों को भी होती है, पर्यटन व्यवसायियों को भी होती है और सरकार को भी होती है, उस सब को देखते हुए सरकार को पहले से ही इसकी तैयारियां कर लेनी चाहिए, प्रशासन को पहले से ही इसकी तैयारियां करनी चाहिए। लेकिन एक कॉमन सा बहाना होता है, कॉमन सा एक्सक्यूज होता है कि जी आज के लिए इलेक्शन लगे हैं या पुलिस फोर्स नहीं है। पुलिस फोर्स देना सरकारों का काम है, ये सरकारों की नाकामयाबी है। लेकिन मई का सीजन अच्छा चल रहा है, ये सब देवी देवताओं की कृपा यहाँ के लोगों पे है, हिडिंबा माता की कृपा है जो मनाली की देवी है, और बाकी भी देवी देवताओं की कृपा है, उससे पर्यटन सीजन जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। और आगे वाला जो जून है वो इससे भी अच्छा चलेगा। पहाड़ों पर खचाखच भीड़ से वहां की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस से लेकर प्रशासन तक को इस भारी भीड़ को हैंडल करने में पसीना छूट रहा है। आप देखिए कि वैष्णो देवी यात्रा के लिए भक्तों की इतनी ज्यादा भीड़ पहुंच गई कि श्राइन बोर्ड को रजिस्ट्रेशन रोकना पड़ गया।
कटरा पुलिस की टीम भी भक्तों से अपील करती नजर आई कि जिसने जहां भी ठहरने की व्यवस्था की है वहां ठहर जाए, क्योंकि अभी ऊपर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है। जब ऊपर वैष्णो धाम पर भीड़ थोड़ी कम हुई तो आज फिर रजिस्ट्रेशन खोला गया। केदारनाथ में तो ऐसे गजब हालात पैदा हो गए हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। अब तक कुल 11 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन इस बीच केदारनाथ धाम से हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। केदारनाथ धाम में यात्रियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने ही कुछ भक्तों पर लात घूंसे बरसा दिए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया। इसके बाद रुद्रप्रयाग पुलिस के आला अधिकारी एक्शन में आए और मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी को ड्यूटी पॉइंट से हटा दिया। रुद्रप्रयाग पुलिस ने मारपीट की इस घटना की जांच कराई। पुलिस के मुताबिक जांच में पाया गया कि गलती पुलिस वाले की नहीं बल्कि श्रद्धालु की थी, क्योंकि श्रद्धालु मंदिर से बाहर जाने वाले गेट से भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने उसे गेट के भीतर जाने से रोका, जिससे श्रद्धालुओं और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते वर्दीधारी जवान ने श्रद्धालुओं पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दी। अब पुलिस पूरी घटना की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करा रही है और इसकी जिम्मेदारी गुप्तकाशी के सीओ विकास पुंडीर को सौंपी गई है। कुछ श्रद्धालु मंदिर के निकासी गेट से मंदिर के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा भीड़ को कई बार समझाया गया, लेकिन भीड़ के द्वारा उग्र और आक्रामक तरीके से मंदिर के निकासी गेट से अंदर जाने का प्रयास किया गया, जिसके से मंदिर के अंदर से बाहर आने वाले श्रद्धालुओं के रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो रहा था और मंदिर के निकासी गेट पर भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। सुरक्षा के दृष्टिगत वहां पर मौजूद पुलिस बल द्वारा निकासी गेट से अंदर प्रवेश करने वाले भीड़ को पीछे हटाया गया, परंतु जिस परिस्थिति में यह घटनाक्रम हुआ उसकी विस्तृत जांच सीओ गुप्तकाशी को सौंप दी गई है और पुलिसकर्मी को उक्त ड्यूटी पॉइंट से हटा दिया गया है। रुद्रप्रयाग पुलिस को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि अगर शुरुआती जांच में गलती पुलिसकर्मी की नहीं निकली तो उसे ड्यूटी पॉइंट से हटाया क्यों गया? क्योंकि पहाड़ पर 25 किलोमीटर के पथरीले उबड़ खाबड़ खतरनाक रास्तों से होते हुए कोई श्रद्धालु केदारनाथ इसलिए नहीं गया होगा कि वहां उसे ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से मारपीट करनी थी। और ऐसे कई मामलों में देखा गया है कि जब कोई पुलिसकर्मी इस तरह से वर्दी का रौब झाड़ते हुए एक्सपोज्ड हो जाता है तब उसे इसी तरह जांच के नाम पर बचाने की कोशिश शुरू हो जाती है। रही बात इन दिनों पहाड़ों पर घूमने की, तो उत्तराखंड से हिमाचल तक और हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक की तस्वीरें आपके सामने हैं। पहाड़ों पर निकलने से पहले सोच लीजिएगा कि कहीं आपके सैर सपाटे का मजा ट्रैफिक जाम में फंसकर बेकार न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।